स्ट्रेटेजिस्ट के पीछे भागता है। स्ट्रेटेजिस्ट अभी भी पहाड़ से नीचे उतर रहा है। उसके साथ में नीचे के साइड में ये ग्रूमर भी होती है और साथ में एक घोड़ा भी। चेंगली भागते हुए पूरी तरह से हाफते हुए इन दोनों के एकदम पीछे इनके सामने पहुंच जाता है और यहाँ पहुंचकर चेंगली की नजर इस ग्रूमर में पड़ती है जिसका नाम है लिंगर और ये सेंगशी की बेटी है। ये जल्दी से अपने डैड से बोलती है, डैड अभी तक हम यहाँ पर खड़े क्यों है, जल्दी से यहाँ से निकलता है, यहाँ पर वैसे भी कुछ भी काम नहीं है। तभी चेंगली शेंगची से बोलता है, शेंगची ये लड़की कौन है। शेंगची बोलता है, मैं कह रहा था ना लिंगर को भी अपने साथ में लेके जा रहा हूँ। ये लिंगर है, ये मेरी बेटी है। ये के टाइम से अस्तबल में काम करती है जो कि माउंटेन के पीछे है, इसलिए अक्सर ही इसके ऊपर नजर नहीं पड़ती। ये सुनकर चेंगली सोचने लगता है कि सच में इसकी इतनी सुंदर बेटी है, ये लड़की तो बहुत ज्यादा सुंदर है, इसको तो मुझे किसी भी तरीके से विलेज से छूटने से रोकना होगा। जिस सुनकर वो शेंगची के पास में आता है, उसे कंधे को पकड़ उससे कहने लगता है, नहीं शेंगची तुम इस तरीके से हमें छोड़कर नहीं जा सकते, हमारे विलेज के लिए तुम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। कब फिल्म में टाइम से तुमने इस विलेज में काम किया है तो तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो, तुम्हारी स्ट्रेटेजीज काफी शानदार रहती है और अब मैं तुम्हें इस तरीके से विलेज छोड़ के नहीं जाने दे सकता। प्लीज हमारे साथ में रहो, मेरे लिए तुम्हारी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है। इसी टाइम पर शेंगची सोच रहा होता है, बाहर में गई तुम्हारी रिस्पेक्ट, मुझे उस रिस्पेक्ट का क्या करना है, वैसे भी ये विलेज किसी भी काम का नहीं है, ये बकवास है, मैं किसी भी हालत में इसकी बातों में नहीं आने वाला, मुझे बस कैसे भी इस विलेज छोड़ के जाना है। ये सोचकर चेंगली से बोलता है, मैं बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ, यहाँ पर इस विलेज के अंदर अब और काम नहीं कर सकता, मुझे लगता है अब टाइम हो चुका है मेरे रिटायर्ड होने का। यहाँ पर इस विलेज के अंदर रहते हुए मेरे पर काम का बोझ बहुत ज्यादा होता है और इस बोझ को मैं उठा नहीं सकता हूँ। चेंगली बोलता है, कैसी बात कर रहे हो तुम, मेरे होते हुए तुम्हारे ऊपर काम का बोझ, ये तुमने बहुत ज्यादा शर्म की बात कर दी। तुम्हें पता है ये सुनने के बाद मुझे कितना बुरा लग रहा है कि मेरे होते हुए तुम्हें इतना सारा काम करना पड़ा, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये जाने के बाद में अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी विलेज छोड़कर नहीं जाने दे सकता। अभी भी मेरे पास में इस विलेज के थोड़ा बहुत खाना है, जब तक मेरे पास में खाना है तब तक तुम सबके साथ मेरे साथ में इस विलेज के अंदर ही रहो। और एक बार प्लीज ठंडे दिमाग से तुम मुझ सोचो, इस विलेज छोड़ के तुम जाओगे कहाँ पर, अगर तुम इस विलेज छोड़ के चले जाते हो तो इस विलेज का क्या होगा, जाके तुम इकलौते स्ट्रेटेजिस्ट हो, अगर तुम ही इस विलेज के अंदर नहीं होगे तो ये विलेज आगे कैसे बढ़ेगा, यहाँ पर कौन स्ट्रेटेजी बनाएगा। शेंगची बोलता है, लेकिन इस विलेज के अंदर स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत ही क्या है, हम यहाँ पर बचे हुए कुछ आखिरी लोगों में से हैं, इस स्ट्रेटेजी की जरूरत तब पड़ती है जब हम विलेज को अपग्रेड करने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन यहाँ पर तो ये विलेज खत्म होने के कगार पर है, इस स्ट्रेटेजी यहाँ पर किसी काम नहीं आने वाली। चेंगली बोलता है, कैसी बात कर रहे हो तुम, स्ट्रेटेजी अभी तो हमारी काफी ज्यादा काम आने वाली है और अब जब हमारा विलेज पूरी तरह खत्म हो चुका है तब तो स्ट्रेटेजी और भी ज्यादा काम आएगी। इस स्ट्रेटेजी से हम अपने विलेज को पूरी तरह वापस स्टेबलाइज करेंगे। तुम देखो तुम्हारी स्ट्रेटेजी का मैं जस्ट अभी यूज करने वाला हूँ, जल्दी से एक वेपन लेकर हम बाहर की साइड में चलते हैं, बाहर किसी बंदे को लूटते हैं और थोड़े बहुत पैसे कमाते हैं। लिंगर जल्दी जाओ मेरा वेपन लेके आओ। ये सुनकर लिंगर वेपन लेने की चली जाती है और चेंगली सोच रहा होता है शायद उसको वेपन कोई शानदार सी स्वॉर्ड होगी जिसकी मदद से वो किसी पद्धति से आसानी से उसके जितने पैसे हैं वो सारे निकला लेगा और उसके बाद में लिंगर के सामने चेंगली का अच्छा सा इंप्रेशन बनेगा। सबको लिंगर सवाल पूछेगा कि तुम कितने साल की हो और क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है, और अगर गलती से उस टाइम पर लिंगर ने मना कर दिया कि उसकी शादी नहीं हुई है तो चेंगली तुरंत ही उसके सामने शादी का प्रपोजल रख देगा। चेंगली इसी तरीके से अपने हाथ के अंदर अपनी इमेजरी तलवार पकड़े हुए सारे सपने देख रहा होता है। तभी लिंगर वहां पर आने लगती है, उसके हाथ में एक बड़ा सा वेपन है, वो आगे बढ़ते बोलती है, लो आपको वेपन, ये बहुत भारी है। असल में ये वेपन एक बहुत बड़ी सी कुल्हाड़ी होती है जो कि बिल्कुल भी शाही नहीं लग रही और इसे देख के लग रहा है जैसे किसी दानव की हो। और इस वेपन को अपने हाथ में पकड़ने के साथ में चेंगली का सारा डेमो तुरंत ही खत्म हो जाता है। सोचने लगता है अब इसकी मदद से मैं डेमो कैसे दूंगा, लिंगर के सामने मेरा कोई भी इंप्रेशन बनने वाला नहीं है। इसी समय चेंगली को एक स्क्रीन होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, तुमने अपने फर्स्ट मिशन को कंप्लीट कर लिया है, ये स्ट्रेटेजिस्ट और ये ग्रूम दोनों ही तुम्हारे विलेज के अंदर रुकने के लिए तैयार हो चुके हैं। ये भले टेम्पररी हो लेकिन तैयार तो हुए, तो इस तरीके से तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो चुका है और अब तुम्हें रिवॉर्ड भी मिलेगा। तुम एक वेपन की तरह इस एक्स का यूज करते हो, इस एक्स की कौन से टेक्निक्स है जो कि अब तुम्हें सीख चुकी हो, फाइट के अंदर तुम टेक्निक्स का यूज भी कर सकते हो, तुम्हारी किसी भी फाइट के अंदर ये तुम्हारे बहुत काम आएगी। इसी समय शेंगशी फॉर्मेलिटी करते हुए चेंगली से बोलने लगता है, मास्टर चेंगली मुझे नहीं लगता आपका नीचे अकेले जाना बिल्कुल भी सेफ होगा। चेंगली बोलता है, एक मिनट, मैं वहां पर अकेले थोड़े जा रहा हूँ और तुमसे किसने कहा मैं अकेला जाऊंगा। शेंगशी बोलता है, क्या मजाक कर रहे हैं आप, इस विलेज के अंदर हम 3 ही तो लोग हैं तो आपको अकेले जाना पड़ेगा। चेंगली बोलता है, हाँ इस विलेज के अंदर हम 3 लोग हैं तो मैं अकेला क्यों जाऊंगा, आप भी मेरे साथ चलेंगे। शेंगशी बोलता है, क्या मजाक कर रहे हैं आप, मैं आपके साथ में चलूं, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ। चेंगली बोलता है, तो क्या हुआ, आप मेरे साथ में चलिए, मेरे को एक्सपीरियंस मिलेगा। ये कहते चेंगली शेंगशी के पास में आकर उसे कंधे पर हाथ रखकर उसके अपने साथ में लेके जाने लगता है। शेंगशी बोलता है, नहीं नहीं मेरी थोड़ी तबीयत खराब है। चेंगली कहता है, क्या अभी क्या कहा आपने, एक बार दोबारा से रिपीट करना। ये कहते शेंगशी को अपनी बड़ी से एक्स दिखाने लगता है। असल में चेंगली यहाँ पर शेंगशी को पूरी तरह डराने की कोशिश कर रहा है और इसे देखकर शेंगशी पूरी तरह डर भी जाता है और फाइनली चेंगली के साथ में चलने के लिए मान जाता है। चेंगली तुरंत ही इस घोड़े पे बैठता है और वो शेंगशी से बोलता है, इस घोड़े को आगे बढ़ाओ। और इसी समय उसे एक स्क्रीन होती है जिसके ऊपर लिखा है, तुम्हारा सेकंड मिशन स्टार्ट हो चुका है, तुम्हें कम से कम किसी एक बंदे को लूटना होगा और इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए तुम्हारे पास केवल कुछ घंटे हैं, अंधेरा होने से पहले ये काम करना। अगर तुम इस मिशन को कंप्लीट कर देते हो तो तुम्हें 1 लॉटरी मिलेगी और अगर मिशन कंप्लीट नहीं होता है तो गलती की सजा बिल्कुल वैसी होगी जो कि पिछली बार थी, तुम्हें तुरंत ही खत्म कर दिया जाएगा। यही देखते हुए चेंगली अपने घोड़े को आगे बढ़ाने लगता है। शेंगशी अभी भी अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, वो चेंगली से बोलता है, मास्टर चेंगली। चेंगली कहता है, नहीं मास्टर चेंगली नहीं, तुम मुझे चीफ बुलाओ, चीफ चुनने में ज्यादा शाही लगता है और ज्यादा शानदार भी।
और अब इसके आगे मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ से आगे हम जो भी बात करें कम से कम किसी एक बंदे को लूटने की बात करें। ये सुनने के साथ में शेंगजी समझ जाता है उसने यहाँ पर इस विलेज को रुकने के लिए हाँ कहकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसे वो सारे काम करने पड़ेंगे जो कि जंगली उसे करने के लिए कहने वाला है। इसी के साथ ये लोग माउंटेन के एकदम नीचे तक पहुंच जाते हैं। अभी भी काफी दूर जाना है और चेंगली का टाइम जल्दी खत्म होने वाला है। सूर्य जल्दी अस्त हो जाएगा और अगर चेंगली के किसी को लूटने से पहले ये सूर्य अस्त हो गया तो चेंगली का सूर्य भी अस्त हो जाएगा। इसके बाद में हम एक तांगे और उसके साथ में 2 नाइट्स को देखते हैं और यही जंगली का शिकार बनने वाला है। ये यहाँ से इसी जगह के पास से गुजर रहा है। इनमें से एक नाइट दूसरे से बोलने लगता है मास्टर लेन ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है। मैंने इस जगह के बारे में कब से अफवाह सुनी है कि यहाँ पर पूरे गुंडों का एक गांव है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। यहाँ से गुजरने वाले हर एक के ऊपर वो अटैक कर देते हैं। हमें इस जगह के ऊपर कम से केयरफुल रहना पड़ेगा। लेकिन बोलता है नहीं बिल्कुल भी केयरफुल रहने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर कोई डाकू आ भी जाता है तो मैं तुरंत ही उसके ऊपर अटैक करके उसे खत्म कर दूंगा। वो डाकू हम पर अटैक करके देखे तो सही, अगर किसने भी उस पर अटैक किया तो मेरे तुरंत ही मेरे स्पेयर के हाथों से मारा जाएगा। इसके बाद में हम चेंगली और शेंगची की तरफ का सीन देखते हैं जो कि यहाँ पर घात लगा एंजॉय कर रहे हैं। किसी के यहाँ पर आने का काफी देर हो चुकी है, अभी तक कोई भी नहीं आया। शेंगची बोलता है अंधेरा होने वाला है, अगर अभी तक यहाँ पर कोई भी नहीं आया तो आगे भी कोई भी नहीं आएगा क्योंकि अंधेरे में तो वैसे भी इस एरिया में कोई भी नहीं आता है। चेंगली बोलता है नहीं अभी नहीं, हमें इंतजार करना पड़ेगा, मुझे यकीन है कोई ना कोई जरूर आने वाला है। कुछ ही देर के अंदर चेंगली का इंतजार असर करने लगता है। कुछ लोग इस तरफ आ रहे हैं, शिकार तेजी से शिकारी की तरफ बढ़ रहा है। ये वो दोनों नाइट्स है जिनमें से एक दूसरे बोलने लगता है लेन आपने काफी अच्छे तरीके से हमें प्रोटेक्ट किया, अब बस थोड़ा ही रास्ता बचा है, हम जल्दी हमारे गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। अभी इस टाइम पर हमारे पास एक ब्लैक स्टोन है जो कि बहुत ज्यादा कीमती है, हमें किसी भी तरीके से उसे वहां पर लेके जाना पड़ेगा। वो ब्लैक स्टोन इतना कीमती है कि उसके प्रोटेक्शन के लिए इतने सारे नाइट्स को यहाँ पर हायर किया गया है। इस नाइट के तकनीक के साथ हम देखते हैं यहाँ पर ये दोनों नाइट्स ही नहीं है बल्कि इसके अलावा और भी काफी सारे नाइट्स है जो कि इस टाइम पर पैदल चल रहे हैं। पैदल चल रहे नाइट्स में से एक नाइट चला कहता है तुम दोनों कुछ ज्यादा दूर निकल गए हो, थोड़ा पास रहो, हम इतनी दूर चीज से एक दूसरे दूर नहीं हो सकते हैं। अगर हम सबके सब एक दूसरे दूर हो जाते हैं तो कोई भी हम पर अटैक कर सकता है, ये जगह बहुत खतरनाक है। ये कहते हुए इस नाइट को पता होता है कि ये सब कुछ बकवास है, यहाँ पर कोई भी इन पर अटैक करने वाला नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये बहुत सारे हैं और ये सब के सब शाही नाइट्स है। कोई भी इनके ऊपर अटैक करने से पहले 10 बार सोचेगा, अगर किसी ने भी इन पर अटैक की तो यहाँ पर इनके ऊपर डबल अटैक हो सकता है। इसलिए बार बार अपने साथ के नाइट्स को इस तरीके से चेतावनी देना केवल एक फॉर्मेलिटी की तरह जो कि लगातार देते जा रहे हैं। वैसे चेंगली की नजर भी इनके ऊपर पड़ चुकी है। इन्हें देखकर शेंगशी से बोलता है देखो ये है हमारा शिकार। शेंगशी बोलता है ये इनमें से कौन, ये कितने सारे हैं, इनकी संख्या तो 10 से भी कही जाता है, हम किसी भी तरीके से इनसे लड़के नहीं जीत सकते, मेरी बात मानिए यहाँ से निकल लेते हैं। ये कहते शेंगशी अकेले यहाँ से आगे बढ़ने लगता है। तभी चेंगली इसे कहता है नहीं नहीं भागने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम बहुत ज्यादा डरे हुए हो क्योंकि तुम्हें लगता है मुझे कुछ हो जाएगा, लेकिन शेंगशी तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, तुम्हारे साथ मरने में मेरे को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, मेरे लिए गर्व की बात होगी। इसी समय शेंगशी सोचता है मेरे लिए कोई गर्व की बात नहीं है, मैं मरना नहीं चाहता और तुम्हारी जान किसको बड़ी है, तुम जाओ जाके उनसे फाइट करो और लड़ मरो उनसे, मुझे बस कहीं पे जाके आराम करना है, मैं बिल्कुल भी तुम्हारे लिए कोई भी काम करना नहीं चाहता हूँ। यही सोचते हुए शेंगशी के माइंड के अंदर एक शानदार स्ट्रेटेजी रहती है। वो चेंगली के घोड़े के पास में आता है और उसे कहने लगता है मुझे ऐसा लग रहा है आपका घोड़ा थोड़ा अजीब सा है, ये कुछ ज्यादा थक चुका है और अगर आपने इससे और भी ज्यादा काम कराया तो ये भी थक जाएगा। ये तो शेंगशी अचानक से बिना चेंगली के पता चले एक चक्कू धीरे से इस घोड़े के पीछे घुसा देता है और इसी के साथ में वही होता है जिसका डर था, घोड़ा भी थक जाता है। वो तेजी से इन्हीं लोगों की तो भागना शुरू कर देता है और ये देखकर चेंगली पहले तो कब से तो घबरा जाता है, उस समझ नहीं आता वो किस तरीके से घोड़े को कंट्रोल करे और फिर दोबारा से जोर चलाकर इन सारे नाइट से बोलने लगता है नाइट्स तैयार हो जाओ, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, तुम सभी से तुम्हारा सब कुछ तुमसे चुराने के लिए, तुम्हारी आंखों से नींद चुरा के ले जाऊंगा और तुम में से किसी को भी पता भी नहीं चलेगा। इसके बाद हम शेंगशी को देखते हैं जो कि अभी से ये मान चुका है कि चेंगली अब मारा जाने वाला है। वो चेंगली के आंसू बहा रहा होता है और सोचने लगता है चीफ मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है, आप अब मारे जाने वाले हैं, लेकिन आप मुझे अपने साथ में जबरदस्ती घसीट रहे थे, मेरी तो एक बेटी भी है, मैं भी मरना नहीं चाहता, आपकी कोई फैमिली नहीं है, आप अपनी लाइफ को रिस्क में डालने से पहले बिल्कुल भी सोचते नहीं है, लेकिन मुझे तो 10 बार सोचना पड़ता है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मुझे अपने साथ में ये करना पड़ा। इसके लिए सेकंड पता चलता है शेंगची के मगरमच्छ के आंसू है, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो बल्कि गाली देते हुए जंगली से बोलने लगता है तुम बहुत ज्यादा घटिया और गिरे हुए थे हमारे विलेज के अंदर, अगर तुम जैसे चीफ होगा तो विलेज कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, तुम्हारी मौत से मुझे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता है, अगर तुम मर भी जाते हो तो मैं बिल्कुल भी तुम्हारी विरोध मौत के ऊपर आंसू बहाने वाले नहीं हूँ, बल्कि मैं तो खुश हूँ, हो सकता है मैं आज घर जाके पार्टी भी करूँ। यहाँ से हम चेंगली को दिखते हैं जो कि अभी भी अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा है, अभी भी उस घोड़े के ऊपर वो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा, लेकिन अपनी बातों पर उसने पूरा कंट्रोल कर रखा है। वो भी नाइट्स को चिल्लाते हुए बोल रहा होता है सब की सब भाग जाओ वरना सब मरोगे। ये कहते वो अंदर ही अंदर बहुत डरा हुआ है, वो सोचने लगता है ये सब के सब मुझे मार देने वाला है, मैं तेजी से इन्हीं की तरफ बढ़ रहा हूँ, मेरे को तुरंत ये खत्म कर देंगे, मैं क्या करूँ, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, शेंगजी कहाँ पर रह गया, ये घोड़ा बिल्कुल मेरे कंट्रोल में नहीं आ रहा है। तभी एकदम एंड टाइम पर इन नाइट्स के पास से पहुंचने के बाद में ये घोड़ा फाइनली चेंगली कंट्रोल में आता है। वो किस तरह से रोकता है और सोचने लगता है आखिरकार ये मेरे कंट्रोल में तो आया, लेकिन अब क्या फायदा, इन नाइट से मुझे देख लिया है और अब मैं ऐसे भाग भी नहीं सकता हूँ क्योंकि मुझे भागने नहीं देंगे। वो सारे नाइट इस टाइम पर बहुत ही गुस्से में चेंगली तो देख रहे होते हैं जिस तुरंत ही अपनी आंखों से उसे खत्म कर देंगे और चेंगली के माइंड के अंदर इस टाइम बिल्कुल भी थॉट नहीं आ रहे, उस समझ में आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए, उसका दिमाग फिर तो इरेज हो चुका है। इसी समय एक नाइट अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए आगे बढ़ता है और फिर चेंगली से बोलता है कि तुम्हें लगता है तुम अकेले में लूट सकते हो, एक बात बताओगे तुम हो कौन।
चेंगली बोलता है, शायद तुम लोगों ने मुझे पहचाना नहीं, वैसे मैं टॉर्च किंग बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं असल में शेंगजी हूँ। मेरा नाम तुमने सुना ही होगा। मैं बहुत शानदार स्ट्रेटेजिस्ट हूँ, काफी अच्छे प्लान बनाता हूँ। मेरे पास अभी भी तुम सभी को लूटने का एक बहुत शानदार प्लान है। अगर तुम मेरे सामने घुटने नहीं टेकते हो और सारा सामान मुझे नहीं देते हो तो तुम सबके सब खत्म हो जाओगे। चेंगली छाती ठोककर इन सभी के सामने बिना डर के इनसे सब कुछ कर देता है। कुछ संगीत शांति शुरू होती है, तभी एकदम से सारे नाइट से शुरू कर देता है। चेंगली से बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है तुम अकेले हमें लूट सकते हो? तुम देख पा रहे हो हम कितने सारे हैं और हम कौन है? तभी नाइट्स का लीडर बाकी नाइट्स शांत करता है और फिर चेंगली से पूछता है, तुम यहाँ पर हम पर अटैक करने के लिए आए, क्या सोच के आए? तुम अकेले हमसे नहीं जीत सकते हो। वैसे क्या तुम्हारी मरने की इच्छा है? जो इच्छा को तुम पूरी करने के लिए यहाँ पर आए हो, तुम्हारी इस इच्छा को हम पूरा कर सकते हैं। ये नाइट इतना कह रहा होता है तो पीछे से जो तांगा है उसके अंदर से नीली आंखों के साथ में एक जिंदगी दिखाई देती है। मतलब उस तांगे के अंदर एक बहुत ही सुंदर सी लड़की है जो कि